अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ज़रूरतमंद अफराद में पैसा मुंतकिल हो सके। शेख खुर्शीद, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला हवेली हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस वक्त तक एक पाई का काम नहीं किया। लॉकडाउन करके गरीब लोगों के साथ जुल्म किया। राजा गुलजार राठौर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हवेली कोहोटा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला हवेली के सीनियर रहनुमा शेख खुर्शीद गुलजार राठौर ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने जो लॉकडाउन को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया और सुनने में आया है कि एंट्री पॉइंट पर कंटेनर आ रहे हैं। ये समझ से बालातर है कि इस वक्त दिहाड़ीदार तबका जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। उन्हें चाहिए कि उस वक्त उनके लिए रिलीफ दिया जाए ताकि वो आसानी से अपने घरों में जा सके। उन्होंने कहा पूरे पंजाब में ड्राइवर, कंडक्टर, दिहाड़ीदार मजदूर तबके को वफाक ने रिलीफ दिया, लेकिन आज़ाद हुकूमत की समझ नहीं आ रही। हमने इस वक्त तक रोज़ा रखा और चुप रहे। उन्होंने कहा कि हवेली की इंतजामिया इतनी बेबस हो चुकी है कि उनको जिन लोगों ने नाम नहीं दिए उन्हें तब्दील करके उलझाने की कोशिश की। शिनाख्ती कार्ड नंबर किसी के हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ईद के बाद तक का नोटिस देते हैं कि जितना भी मामलात हैं लोकल गवर्नमेंट से लेकर हम जंगलात की लकड़ी तक बाकी काम जारी रखे हुए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जब से ये प्रोग्राम चला है उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो चोर बाजार का सिलसिला शुरू है ख़त्म ना हुआ तो रासत इकदाम पर मजबूर होंगे। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला हवेली ने कहा पिछले 3 माह से ये कोरोना का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रही है। कोरोना के पीछे करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। 1 रुपए का काम उस वक्त तक नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें कागज़ों की नज़र हो चुकी हैं। ये जो लोकल फंड्स हैं उनके लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए, ये फंड ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँच सकें। लोकल इंतज़ामिया यहाँ के वज़ीर के बराह रास्त ताबे हैं और उनके कहने पर सारे काम हो रहे हैं। अगर इन सारी बातों का अजाला ना हुआ तो हम कोरोना की परवाह किए बगैर उठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर होगी। हवेली अंजुमन ताजरान का इजलास। मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के फैसले की रोशनी में हवेली में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट खोलने पर इत्तफाक। फॉरवर्ड कोहोटा हवेली हालिया हुकूमती लॉकडाउन की वजह से मुतासिर होने वाले ताजिरों का इजलास ज़ेर सदारत सदर अंजुमन ताजरान हवेली चौधरी जमील मुनक़िद हुआ। इजलास में अंजुमन ताजरान हवेली की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में अंजुमन ताजरान के तमाम ओहदेदारान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। इज्तिमाई राय लेने के बाद सदर अंजुमन ताजरान चौधरी जमील ने मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के फैसले की रोशनी में हवेली में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया और कहा कि ईद उल फितर तक ये टाइम बरकरार रहेगा। अल खिदमत फाउंडेशन के तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन की सूरत हाल से शदीद मुतासिरा मजदूर, दिहाड़ीदार, छोटे कारोबार से वाबस्ता तबके की मुश्किलात कम करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अल खिदमत हॉल में मुनक्किदा एक मुख्तसर तकरीब में ऐसे मुस्तहिक ख़ानदानों को ईद उल फितर की खुशियों में शरीक करने के लिए 60 बच्चों में रेडीमेड गारमेंट्स, सिले सिलाई कपड़े और ईदी की शक्ल में नकद रकम तकसीम की गई। डेरा मुराद जमाली पटवारी सैफुल्ला मंझो ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़ानदानों को मिलने वाली रकूम को शफाफ अंदाज में मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की निगरानी करके एक कौमी फरीज़े की अदायगी को नेक नीयती से सर अंजाम देकर सेंटर पर कायम अमले की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एहसास सेंटर हाई स्कूल डेरा मुराद जमाली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था कि ज़िला नसीराबाद के दीगर एहसास सेंटर्स की तरह हाई स्कूल डेरा मुराद जमाली सेंटर में हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक मर्दों को फी कस 12,000 रुपए के हिसाब से कौम की फराहमी मुस्तहिक अफराद को फराहम करने का काम तेजी से जारी है। एहसास प्रोग्राम डेरा मुराद जमाली के मुस्तहिक मर्दों के वरसा सब्र तहम्मुल से काम लेकर रश कश करने से गुरेज करें ताकि कोरोना वायरस फैलने से भी लोग महफूज रहें और कहा कि बीमार मर्दों को तरजीह दी जाती है ताकि जब में गफ़ीर और रशकश के बायस अल्लाह ना करे कोई वाक़या रूनमा हो। एहसास प्रोग्राम के हकदारों की अमानत है जिनमें किसी किस्म की कटौती नहीं की जाती। सेंटर में काम करने वाले तमाम अफराद सरकारी सतह पर तैनात होकर काम कर रहे हैं जो कि मुस्तहिक मर्दों के साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। हाई स्कूल सेंटर के मुतालिक किसी भी सारिफ को शिकायत हो तो वो हमसे राबिता कर सकते हैं। सेंटर में मुकम्मल 12,000 दे जा रहे हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि सेंटर में अमले की जानिब से मुकम्मल 12,000 दिए जा रहे हैं, कोई उनकी जानिब से कटौती नहीं की जा रही।
तालुका अस्पताल सकरन में सहूलियात का फुकदान, कई ओपीडीज डॉक्टर से महरूम और जो ड्यूटी अदा कर रहे हैं उन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पास सेफ्टी किट्स भी मौजूद नहीं। हुकूमत किट्स फराहम करे ताकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बिना खौफ के अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे सकें। तफसीलात के मुताबिक तालुका अस्पताल सकरन जो कि पहले सिविल अस्पताल का दर्जा रखता था, बरतरी की जानिब जाने के बजाय तनज़्ज़ुली के बाद तालुका अस्पताल का रूप धार चुका है। बुनियादी सहूलियात से महरूम अस्पताल में न दिल का डॉक्टर है, न ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है और दीगर कई शोबे में डॉक्टर्स ना होने की वजह से कई शोबे बंद पड़े हैं। टंगवानी पुलिस स्टेशन बोहटाई कॉलोनी की हुदूद गांव सुलेमान हिजवानी में अचानक घर को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से मोटरसाइकिल, अनाज, घर में मौजूद कीमती सामान और नकदी रकम जलकर खाक हो गई। घर के मालिकान अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। घर के मालिकान ने डीसीओ कश्मोर से मदद की अपील की है। टोबा टैक्सिंग के नवाही चक नंबर 294 गाफ बे में कब्जा माफिया सरगर्म। मोहम्मद अकमल की जिंदगी भर की कमाई से बनाया गया जाती घर गांव के ही बासर अफराद जो कि साबिका अदवार में कई कत्ल जैसे मुकदमात में भी मुलव्विस हैं, जिन पर पहले भी कब्जे की FIR दर्ज है। अब ये फर्जंद गुज्जर वगैरह अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मेरी मलकियत, अराजी और घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद अकमल का कहना है कि मुझे उन लोगों से जान का भी खतरा है। हुक्काम बाला मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ऐसे गुंडागर्दी अनासिर से बचाया जाए। अगर मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार फर्जंद गुज्जर और उसके हवारियों पर होगी। ये तफसीलात मोहम्मद अकमल ने मीडिया नुमाइंदगान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। चिश्तियाँ शहर और गिरदो नवाह में गैर कानूनी तौर पर कायम पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। जहां गैर मयारी पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त और वाफर मिकदार में ज़ख़ीरा अवामी हल्कों के लिए ख़तरनाक है। पेट्रोलियम एसोसिएशन चिश्तियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर पेट्रोल एजेंसियों की बंदिश तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िलाई सतह पर बजट साजी के अमल में अवामी शमूलियत और शफाफियत का फुकदान है। तहम CPDI ने इस खला को पुर करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इजहार ओसस डेवलपमेंट फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मकबूल बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर DIG इमरान, जरीना बीबी और नवीद अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शहरियों की शमूलियत के एतबार से बलोचिस्तान में बजट साजी का अमल इंतहाई मायूस कुन रहा है, जबकि मौजूदा मकामी हुकूमतों के कानून 2010 के मुताबिक बजट साजी में शफाफियत को फरोग देने के लिए शहरियों की तजावीज़ को बर वक्त शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बजट साजी रवायती तौर पर हुकूमत का काम है, लेकिन अवाम की अक्सरियत ज़िलाई सतह पर बजट साजी के अमल से ला इल्म है और ना ही वो तरक्याती गैर तरक्याती बजट के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी कबल अज बजट मुशावरत प्री बजट कंसल्टेशन हुई, वहाँ भी लोकल गवर्नमेंट बजट रूल्स में दी गई स्टेक होल्डर्स की फहरिस्त की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरियों और मुख्तलिफ तबकात को नज़रअंदाज करके महज ज़िले अफसरान और मुंतखब नुमाइंदान को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शफाफियत को फ़रोग देने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर शहरियों की बजट तक रसाई के लिए खातिर खा इकदाम किए जाएँ। मसलन अजला की वेबसाइट्स को फ़ाल रखा जाए जहाँ बजट कॉल लेटर, दस्तावेज़ और सिटीज़न बजट की कॉपी मौजूद हो। मकबूल बलोच ने मजीद कहा कि हर साल कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब नुमाइंदे बजट पर बहस करते हैं और हुकूमत खास तौर पर टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर बजट सेशन से मुतालिक खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद करती है, जबकि हुकूमत की जानिब से ज़िलाई बजट पर इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती और ज़्यादातर ज़िले के लोगों को यह भी मालूम नहीं होता कि ज़िलाई हुकूमत कबल अज बजट मुशावरत की तैयारियों और मंजूरी में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने मजीद बजट की तैयारी के अमल की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि तरक्याती मनसूबाबंदी और बजट साजी के अमल में मकामी सतह पर लोगों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट ग्रुप के अरकान ने साल 2020 और 21 जिला सिब्बी के लिए मनर्जा ज़ैद तरक्याती मनसूबों के लिए रकम मुख्तस की जाए, जिनमें 4 दीवारी 3 तालाब सिब्बी और 4 दीवारी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जान मोहम्मद सिब्बी शामिल हैं। उन्होंने ज़िला हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुतालिका हुकाम को ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो 2010 के बलोचिस्तान के मकामी हुकूमतों के बजट के कवायद के तहत ज़िले की सतह पर बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत को यकीनी बनाएं।
यतीम बच्चों की वजीर आजम इमरान खान से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की अपील। मियां चन्नू में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले मकतूल मोहम्मद तनवीर के मासूम बच्चों ने वजीर आजम इमरान खान से इंसाफ की फरियाद कर डाली। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद और DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद की हिदायत पर SP सिविल लाइंस दोस्त मोहम्मद की क़यादत में मजंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इलाका गैर से मुनशियात स्मगल करके लाहौर में मुनशियात फरोख्त करने वाला गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 5 किलो से जायद हेरोइन और 3 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। मजमूई तौर पर मुल्जिमान के कब्जे से 8 किलो से जायद मुनशियात बरामद की गई। मुनशियात फरोश उमर खान और वक्कास अहमद खान मजंग पुलिस की गिरफ्त में। मुनशियात से पाक मुआशरा ही मुल्क की तामीर व तरक्की में गिरां कद्र किरदार अदा करता है। वालिदैन अपने बच्चों को मुनशियात जैसी लानत से दूर रखें। डिवीजन से मुनशियात फरोशों का खातिमा अव्वलीन तरजीह है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।